यदि जो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है, तथागत बुद्ध का अनुयायी है, तो वो संकल्प लेके जाए कि आज के बाद हम ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का परित्याग करके विज्ञान में, विकास में, कल्याण में रास्ता अपना लेंगे। यही तो बाबा साहब की सोच थी कि यदि मेरा बहुजन समाज शिक्षित हो गया, बाबा साहब जानते थे कि न ये धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न पूंजीपति है, न उद्योगपति है, इसके पास कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए, यदि है कोई लड़ाने का। ये भोले वाले बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं विरोधी का छल, प्रपंच और षड्यंत्र। ये उनके बहकावे में आकर के बहक जाते हैं। वो बांटते, जो बाबा साहब को मानता है वो संविधान को मानता है। जो संविधान को मानने वाला है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। जो संविधान का वायोलेशन करता है, संविधान के विरुद्ध आचरण करता है, संविधान के खिलाफ निर्णय देता है, संविधान के खिलाफ देश को संचालित करने का काम करता है, वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। उन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए 6,743 जातियों में बांटा। हमने बिना सोचे बट गए। उन्होंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, किसी को नीच बनाया। गलती उसकी नहीं है भाई। विरोधी तो छल, प्रपंच, षड्यंत्र से आपको कमजोर करने का काम करेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और वो सभी बहुजन महापुरुष जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उन सभी को कोट कोट नमन करता हूं। आज इस विश्व बौद्ध महासम्मेलन में बहुत ही पूज्य भिक्षु संघ और हमारे बीच में मुख्य अतिथि की भूमिका में पधारे बाबा साहब के प्रपौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भंते सुमित रत्न थेरा जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए बहुजन समाज के सभी उपासक और उपासिकाएं, आप सभी को इस विश्व बौद्ध महासम्मेलन में मेरा हार्दिक जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये बात अब यहां तक आ गई है कि हम तमाम कार्यक्रम करके अपनी बात कहते हैं। अब बात कहने और सुनने का समय नहीं है, उसे मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। हमें कथनी और करनी का अंतर खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इस देश में तमाम कथित अम्बेडकरवादी और तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। तथागत बुद्ध और बाबा साहब की बात करने वाले लोग, जो इस बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें कभी राक्षस, कभी असुर, कभी शूद्र कहा गया और संवैधानिक रूप से उन्हें SC, ST और OBC और माइनॉरिटी कहा जाता है, आज उनका अस्तित्व, जो बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत से अपने परिवार का बलिदान दे करके इस देश के बेजुबान को जुबान दी और नई, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था उसे पढ़ाने वाला हमारे जैसा प्रोफेसर बना दिया, और जो लड़ामनी पे बैठा करता था उसे गाड़ी, घोड़े और बंगलों में बैठा दिया। आज हमारा विरोधी इसी आंशिक विकास से विचलित और व्यथित है और बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा, रोजी रोजगार और सम्मान और संविधान खत्म करना चाहता है। आज ये चैलेंज है बहुजन समाज के यहां उपस्थित और देश के सभी 90% आबादी के सामने। ये चैलेंज है बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, क्योंकि सामने वाले को अम्बेडकरवाद से बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए वो देश में अम्बेडकरवाद खत्म करके वो गैर मानवतावादी, गैर बराबरी, मनवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए छल, प्रपंच और षड्यंत्र करता है। इसीलिए आज इस देश में हमें यह समझना होगा, एक तरफ वो विचार है जो इंसान से इंसान को बांटकर, भाई से भाई को लड़ाकर इस देश के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को तहस नहस करके बहुजन समाज के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। वो हमारे सम्मान और हमारे अधिकारों को छीन करके हमारे पीढ़ियों के भविष्य को मिटाना चाहता है। एक तरफ वो विचार है जो इंसान से इंसान और भाई से भाई को जोड़ करके इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करना चाहता है।
वो तथागत बुद्ध और बाबा साहब का विचार है। तथागत बुद्ध की वो विचारधारा जो अंगुलीमाल जैसे डाकू को और अपने विरोधियों को भी मित्र बना लेती हो और संत या भिक्खु बना देती हो, वो ऐसी मानवतावादी विचारधारा को हमें आत्मसात करने की जरूरत है। इसलिए आज इस पवित्र स्थल से ये संकल्प लेके जाना होगा कि जो तथागत बुद्ध ने कहा, जो तथागत बुद्ध ने जो विचार दिया, जो नियम बनाए, चाहे वो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग हो, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कानून बनाने का काम किया है। इसलिए आज जो नियम है, जो कानून है, उसे हमें अपनाना होगा और संकल्प लेना होगा कि जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार हमें तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुसार करने चाहिए। आज यदि जो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है, तथागत बुद्ध का अनुयायी है, तो वो संकल्प लेके जाए कि आज के बाद हम ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का परित्याग करके विज्ञान में, विकास में, कल्याण में रास्ता अपना लेंगे। यही तो बाबा साहब की सोच थी कि यदि मेरा बहुजन समाज शिक्षित हो गया, बाबा साहब जानते थे कि न ये धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न पूंजीपति है, न उद्योगपति है, इसके पास कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए, यदि है कोई रास्ता तो वो शिक्षा का है। इसलिए बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों से कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये शिक्षा ही एक साधन है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसीलिए साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया। आज इस देश में आवश्यकता है कि समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बना करके देश के, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी शिक्षा दी जाए और देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन इस देश के गरीब से, वंचित से, मजलूम से, महिलाओं से शिक्षा छीनने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्पष्ट जनादेश है, स्पष्ट स्टेटमेंट है। उसमें साफ लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिपेंड ऑन ऑटोनोमस एजुकेशन एंड सनातनी सिस्टम। आप जानते हो सनातनी सिस्टम में बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब है, अरे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब प्राइवेट होंगे, शिक्षा इतनी महंगी होगी कि आपके बहुजनों की, गरीब की, मजदूर की पकड़ से दूर हो जाएगी। ये है आपका विरोधी, आपको, आपसे आपकी शिक्षा छीन करके वहीं पहुंचाना चाहता है जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे। साथियों, समझने की जरूरत है, जो बाबा साहब ने आपको रोजगार का अवसर दिया, इस देश का निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, आपसे आपका हकदारी और हिस्सेदारी, आपका प्रतिनिधित्व, आपका आरक्षण खत्म करके आपको वहीं पहुंचाना चाहता है जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे। इसीलिए विरोधी बहुत चालाक है। जब 400 प्लस नहीं आया, 1 अगस्त 2024 का निर्णय बहुजन समाज को बांटने का निर्णय करवा दिया, बांट लड़ाने का। ये भोले वाले बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं। विरोधी का छल, प्रपंच और षड्यंत्र, ये उनके बहकावे में आकर के बहक जाते हैं। वो बांटते हैं तो ये बट जाते हैं, वो लड़ाते हैं तो ये लड़ जाते हैं। इसीलिए वो देश के शासक बन जाते हैं। उन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए 6,743 जातियों में बांटा। हमने बिना सोचे बट गए। उन्होंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, किसी को नीच बनाया। गलती उसकी नहीं है भाई। विरोधी तो छल, प्रपंच, षड्यंत्र से आपको कमजोर करने का काम करेगा। गलती बहुजन समाज के लोगों की है। जिसको उन्होंने छोटा बनाया वो छोटा बन गया, जिसको बड़ा बनाया बड़ा बन गया, जिसको नीच बनाया वो नीच बन गया, जिसको ऊंच बनाया वो ऊंच बन गया। डॉक्टर MP सिंह कहता है, ऊंच बनना है तो उससे ऊंचा बनो जिसने तुम्हें नीच बना करके जन्म से ही तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दिया है। नीच बनना है, ऊंच बनना है तो उससे ऊंचा बन के दिखाओ। यह तथागत बुद्ध की विचारधारा तो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित है, जिसको बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये मैं गारंटी देता हूं, जिस घर में बुद्ध वंदना, पंचशील और त्रिशरण होगा, वहां अमन, चैन, सुख, शांति होगी। जहां अमन, चैन, सुख, शांति होती है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या देश हो, वो उसमें समृद्धि और विकास होगा। यदि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, इसीलिए हम ऐलान से कह सकते हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग, बुद्ध के अनुयायी, कि हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं।
क्योंकि जो बाबा साहब को मानता है वो संविधान को मानता है। जो संविधान को मानने वाला है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। जो संविधान का वायोलेशन करता है, संविधान के विरुद्ध आचरण करता है, संविधान के खिलाफ निर्णय देता है, संविधान के खिलाफ देश को संचालित करने का काम करता है, वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है, चाहे वो दिल्ली वाला हो या लखनऊ वाला हो। आज हमें यह समझने की जरूरत है साथियों कि जाति को उपजाति छोड़ो और आपस में सब नाता जोड़ो। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन इस देश का बहुजन समाज 85 नहीं अब 90 है आपकी आबादी, जिस दिन आपका ये 90 वाला बहुजन समाज जाति उपजाति ऊंच नीच की भावना को त्याग करके बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को अपना लेगा, वो देश का शासक होगा। वो मांगने वाला नहीं, देने वाला होगा। ये हमें समझने की जरूरत है साथियों। आरटीआई के द्वारा मांगे गए डाटा से ये सिद्ध होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं 1 अगस्त के निर्णय से, वो समझ लें आउटसोर्सिंग लेटर भर्ती प्रक्रिया, प्रोफेसरों की भर्ती, तमाम आईएएस बना दिए, लाखों की संख्या में पद खाली हैं। यदि इतना ही प्यार था तो उनको क्यों नहीं भर्ती कर दिए, क्यों नहीं उनको आईएएस बना दिए, क्यों नहीं उनको प्रोफेसर बना दिए, क्यों नहीं डायरेक्टर बना दिए? उन्हें तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हें लड़ा करके तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे पीढ़ियों के भविष्य को खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया है। आज इस देश में साथियों हमें समझने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमने ये काम नहीं किया, दूसरा हमें ये पहचान करने की जरूरत है कि हमारा अपना कौन है, हमारा विरोधी कौन है। जो हमारे बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकार को, शिक्षा, रोजी रोजगार, सम्मान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा है। हमें असली और नकली की पहचान करनी होगी। नकली वो थे जब ऐलान हुआ 1 अगस्त 2024 के विरुद्ध उस ऑर्डर को निष्प्रभावी बनाने के लिए जब बहुजन समाज रोड पर आया, तो जो उसी दिन झूठा समर्थन कर रहे थे वो नकली थे, और जिन्होंने शुरुआत से ही उस ऑर्डर के विरुद्ध उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए आवाज उठाई, वो असली आपके थे। असली और नकली की पहचान करो, अपने और विरोधी की पहचान करो और अपनों के साथ खड़े हो जाओ। तो ये गारंटी की बात है, जो अपनों के साथ खड़ा होगा उसका सामाजिक वजूद होगा, जिसका सामाजिक वजूद होगा वो देश का शासक होगा। आप 10% वाले देश पर शासन कर रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं, वो तो सफल है, गलती हमारी है। इसीलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ साथियों, बात काम करने की है। हम चले गांव की ओर, जो गुमराह समाज है उसे कन्विंस करें, अपने पराये का बोध कराएं, असली नकली का बोध कराएं। जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा सम्मान और अधिकार बचाने के लिए हमें उसका समर्थन करना चाहिए। जो हमारा सम्मान और अधिकार छीनना चाहता है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। इसी के साथ सामाजिक एक बहुत बड़ी बुराई हमें बिना कहे नहीं मानता कहीं। पहले मैं गांवों में जाता था, प्रधान जी को पूछा क्या हालचाल है, प्रधान जी कहते थे डॉक्टर साहब सब ठीक है, 2-4 इस मोहल्ले में पीना सीख है, 2-4 उसमें, बाकी सब ठीक है। अब मैं जाता हूँ तो कथित अम्बेडकरवादी और बाबा साहब और बुद्ध को मानने वाले लोगों से पूछता हूँ क्या हाल है, बोले कि गड़बड़ है, 2-4 इस मोहल्ले में बचे, 2-4 उस मोहल्ले में, बाकी सब पीते हैं। अरे साथियों, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अरे बाबा के आदर्शों की प्याली पी ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी।